आज की वीडियो को देखने के बाद एक बार नहीं, कम से कम 15-20 बार या 50 बार देखने के बाद आपका ब्रेन पूरी तरह से बदल जाएगा। बल्कि कहना चाहिए कि एक नई दिशा में जाना शुरू करेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक कन्वर्सेशन है त्रिपुरा रहस्य का। इसको इंग्लिश और हिंदी में हम पढ़ेंगे। आप समझ तो जाएँगे, आज ही एक क्लास में समझ जाएँगे। लेकिन चूँकि आप भूल जाएँगे और इसमें जो लॉजिक दिया गया है त्रिपुरा रहस्य के मास्टर ने दिया है शिष्य से, वो लॉजिक इतनी गूढ़ है, इतनी सटल है जैसे सपना। जब सुबह उठते हैं तो सपना भूल जाता है। आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि क्या ये दुनिया इल्यूजन है, लेकिन ये केवल थियरी में नहीं समझेंगे। मैंने इसको प्रैक्टिकली 2 दिन करके देखा है। मैंने इसको चैप्टर को परसों पढ़ना शुरू किया था। आज मैंने अपने बेटे को इसका क्वेश्चन दिया था पढ़ने के लिए। उसने क्वेश्चन देख करके कहा, सर के ऊपर से गया क्वेश्चन। पूरे 1 पेज का क्वेश्चन है ये। 1 पेज का क्वेश्चन है। बहुत हाई फाई वर्ड्स हैं, चिदाकाश, चित्ताकाश और पता नहीं क्या क्या। बट बेसिक क्वेश्चन है कि मैं कैसे रियलाइज करूं कि ये दुनिया या मैं इल्यूजन हूँ। और ये उस आदमी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये मास्टर ने उसको धक्का मारा। और मैं 2 दिन से इस चीज़ को लेकर के सोच रहा था कि मैं खाली वीडियो नहीं बनाना चाहता जहाँ पर आप देख करके या सुन करके फिर अच्छा फील करें और आकर के मुझे शाबाशी दें। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ का, जैसे आप लोग जिम जाते हैं ऐसे ही आपकी लाइफ का एक एक्सरसाइज हो, एक प्रैक्टिस हो। इसको बल्कि मैंने नाम दिया आज, डिलीट योर मेमोरी मेडिटेशन। डिलीट योर मेमोरी मेडिटेशन। इसलिए मैंने थंबनेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाया, देखा आपने? एक रबड़ से मैं अपने पूरे मेमोरी को डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, हमारे माइंड में जो भी बातें चलती हैं उससे हमारी मेमोरी थोड़ी डिलीट होती है। बल्कि मेमोरी तो बड़ी काम की है। जो भी हमारी लाइफ चलती है वो लॉजिक से चलती है। एक बच्चा बचपन में जिस खिलौने को खेलता है, कुछ साल बाद वो बेईमानी लगती है। बचपन में मुझे ये खेल बड़ा अच्छा लगता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, अब नहीं लगता। तो कुछ लॉजिक बदला। लॉजिक समझते हैं? लॉजिक मतलब ब्रेन के हाईवेज। पहले एक रास्ते से आप चलते थे, सोचते थे, अब नए रास्ते से चलते हैं। तो ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको देंगे हिंट अपने ब्रेन के इंपॉर्टेंट नोड्स को बदलने के लिए। क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है वो हमारी आपकी तरह है, एक नॉर्मल इंसान है, उसकी नॉर्मल परेशानी है। और जो जवाब दे रहा है वो पूरी तरह से एनलाइटेंड मास्टर। दोनों ही इसी दुनिया में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन एक आदमी का ब्रेन में कोई थॉट नहीं चलता और वो पूरी तरह से इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। मेमोरी उसके पास भी है, मेमोरी इसके पास भी है, लेकिन एक आदमी की मेमोरी उसको पकड़ करके, ऐसे नहीं ऑन लीश, जैसे किसी जानवर को आप गले में रस्सी बांध करके खींचते रहें, ऐसे जी रहा है जो सवाल पूछ रहा है। और जो जवाब दे रहा है, मेमोरी उसके पीछे पीछे जा रही, भाई मुझे मत छोड़ दे, मुझे मत भूल जाना। तो एक मालिक है मेमोरीज का, एक नौकर है। तो मैं चाहता हूं जो भी हमारे इन वीडियोस को देख रहा है वो अब सीरियसली सोचना शुरू करे कि मैं अपनी बॉडी को तो मजबूत करना ही चाहता हूं, हेल्दी रखना चाहता हूं, पैसे भी कमाना चाहता हूं, लेकिन क्या मेरी मेमोरीज, उसमें कुछ कमी है क्या? और आज मैंने इसको आज तो एकदम कमाल का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने अपनी मेमोरीज के साथ में काम करना शुरू किया। मेडिटेशन के समय एक गाड़ी की तरह चलती है और अचानक से जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं,
गाड़ी का पहिया ही टूट जाता है। अब उसको आगे बढ़ना हो ना तो आपको पहिया लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मेमोरी बड़ी स्मूथ तरीके से चलती है। अगर लोग डांस कर रहे हैं, दो लोग डांस कर रहे हैं, तो दोनों को एक रिदम में चलना होगा। एक अच्छा डांसर है और एक बेकार, तो बेचारा अच्छे डांसर का भी डांस नहीं चलता। तो मेमोरीज को हमारा सहारा चाहिए होता है, अग्रीमेंट चाहिए होता है। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, ये आदमी है खराब है, उसने ये किया, उसने ये किया, और मेरी लाइफ में ये हुआ। और वो रिदम जैसे ही आप रियलाइज करते हैं, ओ माय गॉड, ये तो एक मेमोरी है, ये मैं नहीं हूं, टट करके टूट जाता है और फिर वापस आने में टाइम लगता है। ऐसे करके आप अपने ब्रेन के एस्टैब्लिश्ड सेल्फ को तोड़ते हैं, क्योंकि उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, फिर प्रोटीन खाते हैं, तो मसल्स तोड़ते हैं, फिर वो रिपेयर होता है। आपको उन स्टोरीज को तोड़ना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है जब आप सोने जा रहे हैं, बिकॉज उसी टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। जो कुछ भी आप जी रहे हैं, सोच रहे हैं, सोते समय वो चीज़ें कंसोलिडेट हो रही हैं। अगर मैंने जगते समय डिसाइड कर लिया कि ये आदमी ने मेरे साथ गलत किया है, ये मेरा दुश्मन है, तो मेरा दिमाग बोलेगा हाँ ये दुश्मन है और ये इसकी कहानी है, सीमेंटेड, फिक्स्ड। अब सुबह जब उठेंगे तो वो आदमी खाली दुश्मन नहीं दिखाई देगा, वो टेररिस्ट दिखाई देगा और कंफर्म हो जाएगा। इसलिए आपको सोते समय जो चीज चल रही है मेरे दिमाग में, वो देख करके ठक करके रियलाइज करना है, ये बॉस ये मेमोरी है, ये मैं नहीं हूं। और जो चीज आप नहीं है वो सच भी नहीं है। तो मुश्किल है आज का, और बहुत लंबा भी है। आई होप आप लोग मेरे साथ इसको जी सकें और ये आपकी लाइफ का पार्ट बन सके। डिलीट योर मेमोरी मेडिटेशन। और कमाल की चीज़ ये है, जब साइकोलॉजिकल मेमोरी कम होती है तब आपकी फिजिकल वर्ल्ड की मेमोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, क्रिएटिव हो जाती। तो पढ़ाई लिखाई, काम धाम और अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन गुरु पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, चिदाकाश, महाकाश, चित्ताकाश, परमाकाश, ये सब इतिहास बोल दिया। सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे हम आपके लेवल तक पहुंच सकें, हर आदमी यही जानना चाहता है। तो गुरु पूछते हैं, व्हाई डोंट यू एनक्वायर हाउ रियल आर द वर्ल्ड एंड द पर्सन। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये सब एनलाइटनमेंट वगैरह कैसे होगी, तुम इस चीज़ को अपने ब्रेन में इंक्वायरी क्यों नहीं बनाते हो? तुम ये क्यों नहीं पूछते हो कि ये जो इंसान, जो तुम हो पर्सन, और जो जिस दुनिया में रहते हो, ये कितना रियल है? अब देखिए, ये क्वेश्चन पे हम सब यही बोलेंगे जो ये आदमी कह रहा है, ओह नो, आई नीड नॉट इंक्वायर, इनफ इफ द पर्सन इज नॉट लेस रियल दैन द वर्ल्ड इन विच द पर्सन एग्जिस्ट्स। मतलब मुझे इंक्वायरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो मेरे अंदर में सेल्फ है, मेरे मन के अंदर में जो आदमी है पर्सन, अगर वो झूठ है, वो ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए, तो बस इतना काफ़ी है। ये दुनिया उनिया मेरे कंट्रोल में कहाँ है? तो दुनिया और मैं, हम दोनों रियल नहीं हैं, ये मेरे लिए ये काम मत बोलिए। मुझे खाली ये कन्विंस कर दीजिए कि मेरे अंदर में जो भी बात चल रही है, जो बोलने वाला है, जो ईगो है, जो वही झूठ, थोड़ा कम झूठ है, बस लेस रियल, थोड़ा कम रियल है। ठीक है, खुद ही आंसर दे दिया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मास्टर कहते हैं, देन व्हाट इज द क्वेश्चन? फिर सोचो और क्वेश्चन बताओ क्या है तुम्हारा। अब उसी क्वेश्चन को ठीक करके बोल रहे हैं, आर पर्सन्स रियल एंड आर यूनिवर्सल कॉन्सेप्चुअल, और आर यूनिवर्सल्स रियल एंड पर्सन्स इमेजिनरी। थोड़ा समझिए, क्या इंसान रियल होते हैं एंड यूनिवर्सल कॉन्सेप्चुअल, और जो यूनिवर्स है वो कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल मतलब हाँ, कॉन्सेप्ट है, आइडियाज हैं। एक ब्रह्मांड है, एक इंसान है, जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे ग्रेविटी एक फोर्स है, दिखती नहीं है, एक आइडिया ही है, उसको तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं।
और आर यूनिवर्सल रियल एंड पर्सन्स इमेजिनरी। अच्छा, दो तरीके से पूछा है, एक मैं रियल हूं और दुनिया झूठ है, और दूसरा क्या दुनिया रियल है मैं झूठ हूं। क्योंकि दोनों आपके हिसाब से दोनों झूठ हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं। कोई एक रियल है तो उसमें से क्या है? ब्लैक होल हो गया। हाँ, अगर हाँ बिल्कुल सही कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोई ब्लैक होल की बात कर रहा है, तो ब्लैक होल कॉन्सेप्ट हो गया भाई, हम तो उसको जानते नहीं, खाली फिजिक्स के लोग जानते हैं थियोरेटिकली। तो मास्टर बोलते हैं नीदर आर रियल, न तुम ना तो यूनिवर्स, दोनों रियल नहीं है। श्योरली आई एम रियल इनफ टू मेरिट योर रिप्लाई एंड आई एम अ पर्सन। अब यहाँ पर सीधे काटा इस आदमी ने, जैसे नॉर्मल आदमी काटेगा। ये बकवास कर रहे हैं क्योंकि मैं तो रियल हूँ, मैं तो आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। आई एम रियल इनफ टू मेरिट योर रिप्लाई, मैं इतना तो रियल हूँ ही कि मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, और मैं तो एक इंसान हूँ, पर्सन हूँ। तो मुझे मत बोलिएगा कि मैं झूठ हूँ। मुश्किल है ये कन्वर्सेशन, इसको आपको मन से सुनना होगा, ताकि एक तरफ लॉजिक है मेमोरीज की इंसान की जो डिलीट होना तो चाहती है, लेकिन क्या करे, मशीन ही ऐसी चल रही है कि डिलीट के बजाय मजबूत होती जा रही मेमोरीज। और दूसरी तरफ प्लेन डिसॉल्विंग सॉल्वेंट स्टेट, इसमें कोई भी चीज़ डाल दो डिसॉल्व हो जाती है। तो इस आदमी ने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं तो रियल हूँ तो मुझे तो झूठ मत बोलो। तो मास्टर बोलते हैं नॉट व्हेन यू अस्लीप, जब तुम सोते हो तब कहाँ रियल हो। सबमर्जेंस इज नॉट एब्सेंस इवन दो अस्लीप आई एम। बोलते हैं सबमर्जेंस मतलब जब मैं नींद की डुबकी में खोया रहता हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हूँ ही नहीं, झूठ है मैं। हाँ मैं सोया हूँ लेकिन मैं तो हूँ। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी इस आदमी के साथ रहिए। हम सब जब सोते हैं तो हम लोग तो होते तो हैं ही, ठीक है। टू बी अ पर्सन यू मस्ट बी सेल्फ कॉन्शियस, आर यू सो ऑलवेज। मास्टर पूछते हैं अगर तुम इंसान रहना चाहते हो, एक पर्सन रहना चाहते हो, तो तुम्हें सेल्फ कॉन्शियस होना पड़ेगा। एक कंडीशन है, ये ऐसा है जैसे कि कोई हेल्दी होना चाहता है तो उसको दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही एक आदमी को अगर रियल होना है तो उसको सेल्फ कॉन्शियस होना होगा। तो क्या तुम हमेशा सेल्फ कॉन्शियस होते हो? नॉट व्हेन आई स्लीप ऑफ कोर्स, नॉर व्हेन आई एम इन स्वून और ड्रग्ड। बोलते हैं उस लॉजिक से तो मैं नहीं हूँ सेल्फ कॉन्शियस। जब मैं सो रहा हूँ तब भी मैं सेल्फ कॉन्शियस नहीं हूँ, जब मैं बेहोश हूँ तब भी, और जब कोई मुझे ड्रग्स देता है मतलब बेहोश कर देता है तब भी नहीं, तब तो मैं सेल्फ कॉन्शियस नहीं हूँ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली आगे। ड्यूरिंग योर वेकिंग आवर्स आर यू कंटिन्यूसली सेल्फ कॉन्शियस, मास्टर पूछ रहे हैं। और जब तुम जगे होते हो तब क्या तुम कंटिन्यूसली सेल्फ कॉन्शियस होते हो? अपने बारे में तुम्हें एहसास होता है कि तुम हो? नो, समटाइम्स आई एम एब्सेंट माइंडेड और जस्ट एब्जॉर्ब्ड। तो नहीं, तब भी नहीं होता। कभी कभी मैं भूला भटका होता हूँ, कुछ देख रहा हूँ, फिल्म वगैरह देख रहा हूँ, या किसी चीज़ में एब्जॉर्ब्ड हो गया हूँ, बेहोशी हूँ, मतलब कम ध्यान नहीं चल रहा है, कुछ चिंता कर रहा हूँ। आज एक मेरे पास फ़ोटो आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो है। वो फ़ोटो को देखो तो लगता है हिल रहा है, और उसमें लिखा है कि जितना स्ट्रेस्ड आप हैं उतना ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई देगा, और जितना कम हिलेगा इसका मतलब आपके अंदर में अवेयरनेस उतनी ज़्यादा है। जापानीज़ फ़ोटो थी, तो मैं इसको, लेकिन उसके लिए फोकस करना पड़ रहा था मुझे। देखो ध्यान से, देखो इस फोटो को, हिल रहा है कि नहीं? चल रहा है? हाँ। ये है स्टिल फोटो, लेकिन उसके किसी एक खाने पे फोकस करो तो नहीं हिलता। नहीं हिल रहा है। बॉल पे फोकस किया था। लगता है हिलता हुआ? बिल्कुल नहीं। चलो देख लें बाद में आप लोग। तो लग रहा है बहुत। आपको नहीं दिख रहा? अब तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्ट्रेस ज़्यादा काम है। हाँ, इनको कुछ काम धाम नहीं है। तो सवाल क्या था? नहीं, जवाब था कि नहीं, मैं कभी कभी एब्सेंट माइंडेड होता हूँ, कभी कभी जस्ट एब्जॉर्ब्ड होता हूँ। जैसे आज मैडम काफ़ी एब्सेंट माइंडेड थी जिस समय उन्होंने आतंक काटा है वहाँ पे।
या बड़ी मम्मी आजकल उसी स्टेट में चल रही हैं। हम लोग भी देखिए बहुत बार हम लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके लिए बाद में बड़े शर्मिंदा होते हैं, लेकिन हमारा ईगो बोलता है गलत नहीं किया हमने। तो बेसिकली एब्सेंट माइंडेड था, जिसको ईगो और एक्सटेंड करता है। अच्छा, ये चीज़ तो सबको समझ में आ गया। कभी कभी हम सब लोग एब्सेंट माइंडेड होते हैं, ठीक है। आर यू अ पर्सन ड्यूरिंग द गैप्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? अब मास्टर पूछ रहे हैं, तो क्या उस समय भी तुम एक पर्सन हो, एक इंसान हो, जब तुम सेल्फ कॉन्शियसनेस में तुम्हारे गैप्स होता है? मतलब जब तुम बेहोश हो, सो रहे हो, तब भी क्या तुम पर्सन हो? ऑफ कोर्स आई एम द सेम पर्सन थ्रू आउट। बिल्कुल मैं वही इंसान हूं हमेशा। आई रिमेंबर माई सेल्फ एज आई वॉज यस्टरडे एंड यस्टर ईयर्स। डेफिनेटली आई एम द सेम पर्सन। मैं अपने आप को याद रखता हूं जैसा मैं कल था, पिछले साल था। बिल्कुल मैं वही इंसान हूं, जो सो रहा था, जो बेहोश था, जो थोड़ा कम अवेयर था। हूं तो मैं वही इंसान हूं। अब आपके सामने सबसे मुश्किल चीज जिसको मैं चाहता हूं आप खत्म करें, उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। द मेन विलन ऑफ द फिल्म। सो टू बी अ पर्सन यू नीड मेमोरी। मास्टर पूछते हैं, इन्होंने कहा कि मैं तो वही इंसान हूं जो कल था, परसों था, एक साल पहले था। बोलते हैं अच्छा अच्छा, इसका मतलब अगर तुम्हें इंसान होना है तो तुम्हें मेमोरी चाहिए। ऑफ कोर्स, ये आदमी जवाब देता है, बिल्कुल मेमोरी चाहिए। एंड विदाउट मेमोरी हु आर यू? और अगर तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है तो तुम कौन हो? इनकम्प्लीट मेमोरी एंटेल्स इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी। बोलते हैं कि अगर मेरे अंदर में मेमोरी ही इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है, तो मेरी पर्सनैलिटी भी आधी अधूरी है। विदाउट मेमोरी आई कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ पर्सन। ये बहुत बड़ी एजम्पशन है, जो बहुत मजबूत एजम्पशन है, कि अगर हमारी मेमोरी आधी अधूरी हुई तो हमारी पर्सनैलिटी भी इनकम्प्लीट होगी। ये आदमी कह रहा है कि अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? इनकम्प्लीट मेमोरी एंटेल्स इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी। विदाउट मेमोरी आई कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ पर्सन। बिना मेमोरी के मैं एक इंसान की तरह कहाँ एग्जिस्ट करूंगा? श्योरली यू कैन एग्जिस्ट विदाउट मेमोरी, यू डू सो इन स्लीप। मास्टर कहते हैं ऐसे कैसे बात कर रहे हो? जब तुम सोते हो तब भी तो तुम्हारे पास मेमोरी नहीं होती है, आराम से एग्जिस्ट करते हो, तो उसमें तो तुम्हें मेमोरी चाहिए नहीं होती। हम लोग की दिख रहा है मास्टर की लॉजिक समझ में नहीं आ रही, ये क्या बोल रहे हैं? हम सबको तो समझ में आ रहा है ना कि मेमोरी तो चाहिए एक पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है। ओनली इन द सेंस ऑफ रिमेनिंग अलाइव, नॉट एज अ पर्सन। ये आदमी कहता है देखो जब सोते हैं ना तो खाली जिंदा रहते हैं, लेकिन हम एज अ पर्सन नहीं है, वहां पर कोई इंसान है ही नहीं वहां। आप जो कह रहे हैं कि सोते समय मैं एक इंसान हूं, कहाँ हूं? बस जिंदा हूं, एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हूं। सिंस यू एडमिट एज अ पर्सन यू हैव ओनली इंटरमिटेंट एग्जिस्टेंस, कैन यू टेल मी व्हाट आर यू इन द इंटरवल इन बिटवीन एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ एज अ पर्सन? यही है जो आपको हेल्प करेगा सोते समय अपनी मेमोरीज को तोड़ने के लिए। इस क्वेश्चन को समझिए, मास्टर पूछ रहे हैं, सिंस यू एडमिट दैट एज अ पर्सन यू हैव ओनली इंटरमिटेंट एग्जिस्टेंस। तुमने ये तो मान लिया कि जब तुम सोते हो या दिन में भी, जब तुम्हारे पास एक एज अ पर्सन, एक इंसान की तरह इंटरमिटेंट एग्जिस्टेंस है तुम्हारी, कभी आती है कभी नहीं होती। कैन यू टेल मी व्हाट आर यू इन द इंटरवल्स इन बिटवीन? तो जब तुम अपने बारे में अवेयर नहीं होते हो उस समय तुम क्या हो? एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ एज ए पर्सन। नहीं समझे क्वेश्चन ना? देखिए आप अभी फिलहाल हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम सब जानते हैं आप एक औरत हैं, आप एक लड़के हैं, आप भी एक यंग लड़के हैं, मैं एक आदमी हूँ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में एक बीइंग है, वो इस बॉडी को जी रही है। उसको ये भी पता है कि 1 घंटे पहले क्या हुआ था, याद करना पड़ेगा। हम सब अपने बारे में अवेयर हैं, लेकिन बीच में अब जाएंगे तो सो जाएंगे तो अनअवेयर हो जाएंगे, जब दुखी होंगे तब अनअवेयर हो जाएंगे। तो जिस समय हम अनअवेयर हैं उस समय हम कौन हैं, ये पूछ रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आर यू इन द इंटरवल्स इन बिटवीन एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ एज अ पर्सन? कल श्रीश ने मुझसे पूछा था, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, तो उस वो मोमेंट है अनअवेयरनेस के। क्योंकि जितना आप अनअवेयर होते हैं उतना ही दुखी होते हैं, जितना अवेयर होते हैं उतना ही आप सेल्फ के साथ रहते हैं, परेशान कम रहते हैं, आपको सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं, प्रॉब्लम्स छोटी दिखती हैं।
तो जिस समय आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं है उस समय क्या है ये पूछ रहे हैं। आई एम बट नॉट एज अ पर्सन। जवाब क्या दिया? मैं हूं लेकिन कोई इंसान नहीं हूं जब मैं बेहोश हूं। सिंस आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ इन द इंटरवल्स आई कैन ओनली से दैट आई एग्जिस्ट बट नॉट एज अ पर्सन। अब चूंकि मैं कॉन्शियस नहीं हूं अपने बारे में उस इंटरवल के दौरान, तो मैं ये बोल सकता हूं मैं एग्जिस्ट तो करता हूं, मैं हूं, लेकिन एक पर्सन की तरह नहीं हूं। नहीं समझा? जिस समय हम सो रहे हैं हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस समय हम पर्सन नहीं हैं। हमारे अंदर में जो एक साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलर है, अपने बारे में जानता है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए, वो नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उसको लिख लें, क्योंकि उसी वर्ड को ये आदमी फिर काटेगा। मास्टर कहते हैं, शैल वी कॉल इट इम्पर्सनल एग्जिस्टेंस। कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। इसको तो मैं कहूंगा एनलाइटेंड स्टेट। मास्टर पूछ रहे हैं क्या जिस समय तुम अनअवेयर हो उसको हम लोग इम्पर्सनल एग्जिस्टेंस कह सकते हैं? तुम्हारी वो स्टेट जिसमें तुम एक बॉडी नहीं हो, एक इम्पर्सनल सेल्फ हो, एक फ्री सेल्फ हो। देखिए हम सब यहां बैठे हैं ना, हम सब पर्सनल एग्जिस्टेंस है, हम सब यहां पर अपने लिए हैं। जब भी हमारी किसी से दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है, वो पर्सनल है, होता है ना, डोंट टेक इट पर्सनल। लेकिन जिस समय हम सो रहे हैं हमको दुनिया से मतलब नहीं है। कोई कुछ भी करे, लूट के ले जाए, बल्कि हमको सोते हुए कोई मार भी डाले, तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय मास्टर कहते हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि उस समय हम सब इम्पर्सनल एग्जिस्टेंस है? तो बोलते हैं ना 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 सर, आई वुड रैदर कॉल इट अनकॉन्शियस एग्जिस्टेंस। तो मैं जानता नहीं हूं मैं हूं कि नहीं हूं, क्या हूं, इसलिए मैं कहूंगा मैं अनकॉन्शियस एग्जिस्टेंस है। आई एम बट आई डू नॉट नो दैट आई एम। मैं हूं तो, लेकिन मुझे पता नहीं है ना मैं हूं कि नहीं हूं। जब सो रहे हैं तुमको पता कहां है कि हम हैं कि नहीं है? ठीक है भाई, यहां तक मैंने आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम दे दिया है। टू बी अ पर्सन यू नीड अ मेमोरी। ये एक हिंट भी है मेडिटेशन करने के लिए। आप दिन में अगर कृष्ण की तरह जीना चाहते हैं तो मेमोरी वाला कृष्ण अलग होना चाहिए। मतलब मेमोरी वाला सेल्फ, पर्सनल सेल्फ अलग होना चाहिए और आप अलग होना चाहिए। अगर आप उसको नहीं तोड़ते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं अब सोने जा रहा हूं या मैं अभी बैठा हूं और मेरे दिमाग में एक कहानी शुरू हुई खुजली की तरह, अब मैं उसको खुजा रहा हूं, फिर खुजली और बढ़ रही है, तो बस वही रहूंगा मैं। टू बी ए पर्सन यू नीड ए मेमोरी, ये मास्टर कह रहे हैं। सच भी है। खैर, सो मास्टर कहते हैं यू हैव सेड जस्ट नाउ आई एम बट आई डू नॉट नो दैट आई एम। कुड यू पॉसिबली से इट अबाउट योर बीइंग इन एन अनकॉन्शियस स्टेट? बहुत ही ट्रिकी चीज है। ये आदमी कह रहा है मैं तो अनकॉन्शियस था, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं हूं कि नहीं हूं? तो मास्टर कहते हैं तुमने अभी अभी कहा कि तुम हो, आई एम, और तुम्हें पता नहीं था, यू डोंट नो दैट आई एम। उस समय तुम थे कि नहीं थे तुम्हें पता नहीं था। लेकिन क्या तुम कुड यू पॉसिबली से अबाउट योर बीइंग इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, अगर तुम उस समय पूरी तरह से अनकॉन्शियस होते तो क्या तुम ये बोल सकते थे कि मैं हूं? देखिए बेहोश हुए लेकिन अब हम होश में हैं, सोए अब जग गए। तो अगर आप अनकॉन्शियस थे तो क्या ये बोल सकते थे कि आप हैं, उस समय थे? ये ट्रिकी है बिकॉज हमारे दिमाग में ये बात बहुत फिक्स्ड बैठ गई है कि सोते समय हम अनकॉन्शियस होते हैं। इसलिए अगर कोई कॉन्शियसनेस है, कहते हैं ऐसी मेडिटेशंस हैं कि आप सोते समय भी अवेयर हो सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं। हम जा ही नहीं पाते उसमें। इस आदमी की तरह हमारा भी यही पक्का भरोसा है कि हम तो अनकॉन्शियस थे ना। और यही नहीं, अगर हमसे कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाती है दिन में तो हम बोलते नहीं नहीं गलती से भूल से हो गया, हम तो अनकॉन्शियस थे ना। उसकी जिम्मेदारी हम लेते ही नहीं। अगर आप छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप अपने तक नहीं पहुंचेंगे। खैर, तो मास्टर कहते हैं तुम कह रहे हो कि तुम थे, आई एम, तुम हो। अगर तुम बेहोश होते तो तुम बोल सकते थे मैं हूं? नो आई कुड नॉट। तो मैं कैसे कहता मैं हूं? देखिए, हमारे सोते समय भी हम
थे, बॉडी में थे। अभी ये भी कहेगा आदमी, वो तो सोते समय था ना, अभी आएगा, स्लीप के बारे में आएगा, ड्रीम के बारे में थोड़ा सा आएगा। नो आई कुड नॉट, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं अनकॉन्शियस था। यू कैन ओनली डिस्क्राइब इट इन द पास्ट टेंस, आई डिड नॉट नो, आई वॉज अनकॉन्शियस इन द सेंस ऑफ नॉट रिमेंबरिंग। कहते तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं था, तुम अभी हो। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मैं उस समय बेहोश था, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं वो आदमी नहीं हूं जो आदमी सोया था। तुम वही आदमी हो कि नहीं? देखिए, अगर आपके ब्रेन में ये चीज इस्टेब्लिश हो जाए कि जिस समय मैं गहरी नींद में हूं, उस समय भी एक ऐसी स्टेट है जो है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मेमोरी का सहारा नहीं चाहिए, तभी आप पीसफुल स्टेट में, जिसमें कृष्ण रहते हैं, गुरु दत्तात्रेय रहते हैं, आप भी जा पाएंगे। हैविंग बीन अनकॉन्शियस हाउ कुड आई रिमेंबर एंड वॉट। बोलते मैं कैसे बताऊं कि मैं था कि नहीं था, मैं तो अनकॉन्शियस था ना। हैविंग बीन अनकॉन्शियस, कैसे मुझे याद आएगा कि मैं था कि नहीं था? वर यू रियली अनकॉन्शियस और यू जस्ट डू नॉट रिमेंबर? मास्टर पूछते हैं, जब तुम सो रहे थे, जब तुम सोते हो, उस समय तुम सचमुच में अनकॉन्शियस होते हो कि तुम्हें केवल याद नहीं है अपने सेल्फ के बारे में? मेमोरी के दो यूज होते हैं। एक तो उन चीजों को याद करना जो हमारे को तकलीफ दे रही हैं, और एक उस चीज को याद करना जो हमारी तकलीफ को खत्म करने वाली है। जैसे अगर कोई इंसान मर जाता है तो हमारा मन दुखी रहेगा, ये सोच सोच के क्यों छोड़ के चला गया। लेकिन अगर वही इंसान ये सोच ले कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि लोग अमर हैं, आत्मा मरती नहीं है, और हो सकता है कि मैं उस इंसान से कभी सपने में मिल लूं या मरने के बाद मैं उससे मिल लूं, अगर ये बात उसके दिमाग में बैठ सके तो उसकी दुख खत्म हो जाएगी। तो मेमोरी कांटा भी है और कांटा निकालने वाली दवाई भी है। तो ये पूछ रहे हैं, एक बात बताओ, मैं चाहूंगा आप इसको मेमोरी में डालें। वर यू रियली अनकॉन्शियस और यू जस्ट नॉट रिमेंबर योर सेल्फ इन द स्लीप? जब तुम सोते हो तो उस समय तुम बेहोश होते हो कि तुम्हें अपने बारे में याद नहीं है? हाउ एम आई टू मेक इट आउट? ये आदमी बोलता है, अरे मैं कैसे बताऊं कि मैं भूल गया हूं कि बेहोश हूं? कंसिडर, डू यू रिमेंबर एवरी सेकेंड ऑफ यस्टरडे? अरे बोलते रुको, थोड़ा सोचो, कल के दिन के बारे में तुम बोल रहे हो, दिन भर थे तुम, लेकिन क्या अपना पूरा हर एक सेकेंड तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स नॉट। वर यू देन अनकॉन्शियस? तो क्या तुम ये कहोगे कि कल दिन में मैं अनकॉन्शियस था? ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो कॉन्शियस था। सो यू आर कॉन्शियस एंड येट डू नॉट रिमेंबर। इसका मतलब यह है, दिन में हम कॉन्शियस रहते हैं फिर भी हमें याद नहीं रहता बहुत सी चीजें। ऐसे ही वो ये भी तो हो सकता है कि जब तुम सो रहे हो तो तुम्हें याद नहीं है अपनी स्टेट के बारे में। मेमोरी बड़ी ट्रिकी है यार। मेमोरी ना हर चीज को डिस्टॉर्ट कर देती है, जो चीज जैसी है उसको देखने नहीं देती है। 10 साल पहले अगर किसी ने मेरी बेइज्जती की है और आज मैं उसके बारे में जब सोचता हूं तो डबल ट्रिपल होके दिखाई देती है। और अगर किसी ने मेरे को हेल्प किया है तो दिमाग कहता है कि अरे कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। मेमोरी बेसिकली हमारे पेनफुल सेल्फ को बनाता है। कह रहे हैं कि सो यू आर कॉन्शियस येट यू डू नॉट रिमेंबर। यस, मे बी यू आर कॉन्शियस इन द स्लीप एंड जस्ट डू नॉट रिमेंबर। ये भी तो हो सकता है कि तुम नींद के समय, सोते समय कॉन्शियस थे लेकिन तुम्हें याद ही नहीं है। नो 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 नो, आई वॉज नॉट कॉन्शियस, आई वॉज अस्लीप, आई डिड नॉट बिहेव लाइक अ कॉन्शियस पर्सन। तो लॉजिकल आदमी जैसे बोलता है, अरे ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं है? मैं कॉन्शियस नहीं था, मैं सो रहा था और मैं एक अनकॉन्शियस आदमी की तरह बिहेव कर रहा था, कॉन्शियस आदमी की तरह नहीं। हाउ डू यू नो? मास्टर पूछते हैं, कैसे पता तुम्हें? आई वॉज टोल्ड बाई दोज हु सॉ मी अस्लीप। बोलते रहे ऐसे कैसे, लोगों ने देखा था मुझे, मैं सोया पड़ा था तो मैं कॉन्शियस आदमी की तरह थोड़ी बिहेव कर रहा था। चलना फिरना कॉन्शियस लोग करते हैं, खाते पीते हैं, मैं वो नहीं कर रहा था, पड़ा हुआ था। ऑल दे कैन टेस्टिफाई टू इज दैट दे सॉ यू लाइंग क्वाइटली विथ क्लोज्ड आइज एंड ब्रीदिंग रेगुलरली। बोलते लोग कैसे पता चलेगा कि तुम अवेयर थे कि अनअवेयर थे, याद है कि नहीं? क्योंकि वो तो खाली एक ही चीज बता सकते हैं, तो तुम पड़े थे, आंखें बंद थी और सांस ले रहे थे। वो तुम्हारे अंदर की चीज कैसे पता है कि तुम बेहोश थे या होश में थे? दे कुड नॉट मेक आउट वेदर यू आर कॉन्शियस और नॉट। हो सकता है तुम आंख बंद करके कॉन्शियस थे
उनको पता ही नहीं अगर तुम दूसरों के भरोसे बात कर रहे हो तो। योर ओनली प्रूफ इज योर ओन मेमोरी। अगर तुम प्रूफ दोगे किसी को या खुद को कि तुम कॉन्शियस थे या नहीं थे, वो केवल तुम्हारी मेमोरी होगी। अ वेरी अनसर्टेन प्रूफ इट इज, और ये बहुत ही कमजोर प्रूफ है। जैसे कोर्ट में दिखाना होता है ना, जज साहब ये आदमी ने देखा था मुझे, मैं खून नहीं कर रहा था, किसी और ने किया, और वो जज साहब बोले इसको तो डबल चश्मा लगा हुआ है, इसको तो नजर ही कमजोर है, या तो ये अंधा है, उसके क्या भरोसे करोगे। मास्टर कहते हैं अगर तुम्हारी मेमोरी बता रही है कि तुम होश में थे कि बेहोश थे, तब तो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और हम सब लोग यही करते भी हैं। जब सोकर उठते हैं तो हम बोलते हैं यार कुछ याद ही नहीं है, याद नहीं है इसका मतलब हम बेहोश थे। और जब इस चीज को मान लेते हैं तब यही चल रहा है 20 साल से, हम बेहोश हैं फिर वापस आ रहे हैं, फिर बेहोश हो रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। अ वेरी अनसर्टेन प्रूफ इट इज। मेमोरी बहुत ही, अगर कोई चीज आपको मेमोरी बता रही है कि इसने ये चीज मैंने देखा था और किया था, तो बहुत ही कमजोर मेमोरी है। मेरी तो आंख के सामने अगर कोई आदमी खूंखार भेड़िए की तरह भी देखता है ना, तो मैं पूछता हूं क्या सही में ये आदमी वही है जो ये मुझे दिख रहा है कि कोई और जितना नजदीक वाला आदमी मुझसे ऐसा बोलता है ना, उतना ही मैं ध्यान से उसको देखता हूं, क्योंकि मैं मेमोरी पे भरोसा नहीं करना चाहता, मैं अवेयर होना चाहता हूं। यस, आई एडमिट दैट on my own terms, I am a person only during my waking hours. What I am in between, I do not know. Finally, ये केस हार गया। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, जगते समय तो मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, और सोते समय मैं क्या हूँ मैं नहीं जानता हूँ। मैं बेहोश हूँ कि होश में हूँ, मुझे याद है कि नहीं याद है, मैं नहीं जानता हूँ। मास्टर कहते हैं एटलीस्ट यू नो दैट यू डू नॉट नो। कम से कम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि तुम इतना तो जानते हो कि स्लीप के दौरान तुम किस स्टेट में हो तुम नहीं जानते हो। इसलिए मैंने कहा था कि ये ब्रेन की लॉजिक्स, अगर आप ये सोच के आज सोएं कि मैं किस स्टेट में जा रही हूं मुझे पता नहीं है, लेट मी सी दोज थॉट्स, देखती हूं कि कब तक वो मेरा सहारा देते हैं और कब मैं बिना थॉट्स के अंदर चली जाती हूं। सिंस यू प्रिटेंड नॉट टू बी कॉन्शियस इन द इंटरवल बिटवीन द वेकिंग आवर्स, लीव द इंटरवल्स अलोन। बोलते चलो तुम तो एक तरह से नाटक कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं बेहोश था सोते समय, उसको छोड़ो। लेट अस कंसिडर द वेकिंग आवर्स ओनली। चलो दिन का समय पकड़ते हैं जिस समय तुम जगे होते हो, उसी को पकड़ते हैं भाई। स्लीप के बारे में वैसे भी कुछ कहना तो झूठ ही हो जाएगा। आई एम द सेम पर्सन इन माई ड्रीम्स। तो ये आदमी कहता है स्लीप के साथ साथ सपने के दौरान भी मैं वही इंसान होता हूं जो मैं जगते हूं। हम सब भी वही होते हैं ज्यादातर। कोई भी इंसान हो, कितना भी अजीबोगरीब कंडीशन में हो, हम रहते वही हैं। जो दिन में जो इंसान है वही रात को होता है कि कोई और सपने में। सपने में अरे जो आप जब जगते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं गया, मैं चला, मैं उड़ा, मैं खाया, उसने मुझे मारा, मैं भाग रहा था, मैं डरा। तो ये आदमी कह रहा है आई एम द सेम पर्सन इन माई ड्रीम्स। मैं वही इंसान हूं सपने में। अग्रीड, लेट अस कंसिडर टुगेदर वेकिंग एंड ड्रीमिंग। तो दो चीजें हमको मिल गई हैं जिस समय तुम होते हो, जगते समय और ड्रीम्स में। द डिफरेंस इज मेयरली कंटिन्यूटी। बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग देखिएगा, उसका नाम है प्रीमोनिशन। उसमें दिखाया गया है जो ये बोल रहे हैं, सपने में और जगते समय जो डिफरेंस है वो है कंटिन्यूटी। वर योर ड्रीम्स कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअस, ब्रिंगिंग बैक नाइट आफ्टर नाइट द सेम सराउंडिंग्स एंड द सेम पीपल, यू वुड बी एट लॉस टू नो विच इज द वेकिंग एंड विच इज द ड्रीम। मुझे तो लगता है जिसने फिल्म बनाई उसने ये पढ़ा है ये सेंटेंस, क्योंकि एक औरत है सैंड्रा बुलक, वो जब उठती है देखती है उसका पति मर गया है और शोक मना रही है, फिर उठती है पति के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, परिवार अच्छे से चल रहा है, फिर 10 मिनट बाद डेड बॉडी लेकर गई है, वहां दफनाने गई है, परेशानी चल रही है, फिर वापस आए, उसको समझ ही नहीं आया क्या कौन सी लाइफ उसकी है। हम लोग पूरी फिल्म में कंफ्यूज हो गए थे। प्रीमोनिशन, आई थिंक यही फिल्म है। उसको न्यूज आई कि उसका पति मर गए, प्रीमोनिशन हो रहा है उसके पति के मरने का, लेकिन वो जब प्रीमोनिशन जैसा नहीं है, तो एकदम रियल लगता है। जो चीज देख रही है उसी में आगे चल रहा है। पति मरे, एक्सीडेंट हुआ, फिर नेक्स्ट जब ड्रीम में गए, अब पति के डेड बॉडी को अपने कपड़े वपड़े पहन करके जा रही हैं, मॉर्निंग कर रही हैं, दुख मना रही हैं, फिर जगी तो यहाँ पति है, सब कुछ है, उसको समझ में नहीं आता। तो ये कह रहे हैं वर योर ड्रीम्स कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअस, bringing back night after night the same surroundings and the same people, would
you would be at loss to know which is the waking and which is the dream. अगर तुम्हारे सपने बार बार तुम्हें वहीं ले जाते और वहीं से तुम्हारा सपना चालू होता, फिर तुम वापस आते, तो तुम परेशान हो जाते नाइट आफ्टर नाइट कि तुम वेकिंग स्टेट में हो कि ड्रीम स्टेट में हो। सपने फिलहाल ऐसे हैं कि टूटे फूटे होते हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। Henceforth, when we talk of the waking state, we shall include the dream state too. इसलिए अब से जब हम वेकिंग स्टेट बोलेंगे तो उसमें ड्रीम स्टेट भी बोलेंगे, क्योंकि ड्रीम में और हमारे जगने में फर्क खाली कितना है कि वो टूटा टूटा है, ये कंटिन्यूअस है। अग्रीड, आई एम द पर्सन इन अ कॉन्शियस रिलेशन विद द वर्ल्ड। तो ठीक है, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ जो इस दुनिया के साथ में रिलेटेड है कॉन्शियसली। I am the person in a conscious relation to the world. Are the world and the conscious relation with it essential to your being a person? Question समझे? Are the world and the conscious relation with it essential to your being a person? क्या दुनिया और उसके साथ में तुम्हारा रिश्ता बहुत जरूरी है तुम्हारा एक इंसान होने के लिए, एक जिंदा इंसान होने के लिए? जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और मैं अगर रोज वीडियो बनाता हूँ तो क्या मैं जिंदा हूं? नहीं बनाता हूं तो नहीं जिंदा हूं। मेरा YouTube के साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से मैं जिंदा हूं। आर द वर्ल्ड एंड द कॉन्शियस रिलेशन विथ इट इसेंशियल टू योर बीइंग अ पर्सन? ये आदमी कह रहा है कि आई एम द पर्सन इन अ कॉन्शियस रिलेशन विद द वर्ल्ड, कि मैं एक इंसान हूं जो कि दुनिया के साथ में कॉन्टिन्यूसली जब कॉन्शियस रिलेशन में हूं। सपने में भी ठीक है, मान लिया, बेहोशी स्लीप में मुझे नहीं मालूम पड़ता। तो अब ये कह रहा है कंडीशन ये है मेरे इंसान होने की कि दुनिया है और उसके साथ में हूं। तो ये कह रहे हैं क्या दुनिया के साथ तुम्हारा जुड़े रहना, कॉन्शियस रिलेशन तुम्हारे लिए होना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या? क्या दुनिया के बिना तुम नहीं रह सकते? इवन इम्यूर्ड इन अ केव आई रिमेन अ पर्सन। बोलते मुझे गुफा में छोड़ दीजिए तभी तो मैं एक इंसान ही हूं। मास्टर कहते रुको, इट इंप्लाइज बॉडी एंड केव। उसके लिए तुम्हें बॉडी चाहिए और एक गुफा चाहिए, एंड अ वर्ल्ड इन विच दे कैन एग्जिस्ट, और एक दुनिया चाहिए जिसमें कि ये सब चीज हो। यस, आई कैन सी द वर्ल्ड एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड आर इसेंशियल टू माई एग्जिस्टेंस एज अ पर्सन। अब यहाँ पर इसकी दूसरी एजम्पशन, पहली एजम्पशन थी कि मैं एक इंसान हूँ और सोते समय मैं बेहोश हो जाता हूँ, जिसको कि मास्टर ने ठीक करने की कोशिश की कि आप बेहोश नहीं होते हो, आपको केवल याद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये आदमी कह रहा है वर्ल्ड एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड आर इसेंशियल टू माई एग्जिस्टेंस एज अ पर्सन। ये दुनिया है और उस दुनिया के साथ में मेरा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है अगर मैं एज अ पर्सन हूं। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना अगर हम जिएंगे तो हमारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। आज अगर कोई मेरी पूरी लाइब्रेरी लेके चला जाए तो मैं ही दुनिया ख़त्म। दुख के मारे आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए तो आपकी दुनिया ख़त्म। आए दिन आपकी दुनिया ख़त्म होती रहती है। अगर कोई आपको देख ले जरा सा, शिरीष की बेचारे की अगर फ्रेंड से बात ना हो, उसकी दुनिया ख़त्म। देखिए, हम सब की कंडीशन डिपेंड करती है बहुत सी चीज़ों पे। दिस मेक्स द पर्सन अ पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द वर्ल्ड, और वाइस वर्सा, द टू आर वन। मास्टर कहते हैं इसका तो मतलब है कि ये जो इंसान है और ये जो दुनिया है वो दोनों एक पैकेज में है। अगर तुम्हारा इस दुनिया के साथ होना और इस बहुत ज़रूरी है कि दुनिया तुम्हारे पास है तभी तुम जिंदा हो, तो भी तुम हो, तब तो ये दोनों साथ में पैकेज में आए हैं। जैसे पेड़ और फल, स्क्रीन पे चलने वाला फिल्म और उधर से प्रोजेक्टर। क्योंकि अगर दुनिया नहीं है तो हम नहीं है। कॉन्शियसनेस स्टैंड्स अलोन, द पर्सन इन द वर्ल्ड अपीयर इन कॉन्शियसनेस। ये आदमी कह रहा है कॉन्शियसनेस तो अलग से है, ये दुनिया और वो इंसान इसी कॉन्शियसनेस पे अपीयर होती है, दिखती है। इसका कहना है कि एक है कॉन्शियसनेस जिसमें कि ये दुनिया दिखी, आई, प्रकट हुई और हम हुए। इस आदमी का मानना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, तुम और ये दुनिया दोनों एक हो। ये बोलते नहीं, एक कॉन्शियसनेस है जिसमें दुनिया आई और मैं भी आया। ये दोनों अलग अलग हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि कॉन्शियसनेस है और उसमें एक दुनिया आई और मैं, ये दोनों अलग अलग हैं। यू सेड दैट
person and world appear in consciousness, could you add that it disappears also in consciousness? यहां पर आपको सीक्रेट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि जब आप सो रहे हैं तब देखा जाए तो थॉट्स तो डिसअपियर होते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको होने नहीं देते। कॉन्शियसनेस में दुनिया दिखती है और हम भी दिखते हैं, अपीयर होते हैं। मास्टर कह रहे हैं क्या हम ये भी मान सकते हैं कि इसी कॉन्शियसनेस में सब कुछ डिसअपियर होता है? नो, आई कैन नॉट। I can only be aware of my and my world's appearance. As a person, I cannot say the world is not. Without a world, I would not be there to say it. Because there is a world, I am there to say there is a world. तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि जब मेरी आंखें खुलती हैं और कॉन्शियसनेस है, मेरी आंखें और ये दुनिया, मतलब ये दुनिया और मैं, हम दोनों ही एक साथ प्रकट होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं तो ये मानूंगा कि दुनिया है और इसमें मैं आता हूँ, बस यही मानता हूँ। मे बी इट इज़ द अदर वे राउंड। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे हैं, शायद ऐसा नहीं, ऐसा है। मास्टर कह रहे हैं बिकॉज ऑफ यू देर इज़ अ वर्ल्ड, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज़ को देख सकें जो वो कह रहे हैं। बिकॉज ऑफ यू देर इज़ अ वर्ल्ड। हम सबकी अपनी अलग दुनिया है। आपकी दुनिया है अपनी लाइफ को लेकर के, आपकी अपनी दुनिया है। हम सब एक ही दुनिया में हैं, लेकिन हम सबकी अपनी भी दुनिया है, इसमें हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, मजबूरियां हैं, होप्स हैं, और वही हमें अपनी मेमोरीज को बचा के रखने के लिए मजबूर करती हैं। वही हमको मेडिटेशन नहीं होने देती हैं। मैं चाहता हूं आज जब आप जाएं तो इस चीज़ को देखें, बिकॉज ऑफ यू देर इज़ अ वर्ल्ड। एक दुनिया है हम सबके अंदर में, एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमने बनाया है किसी को हीरो, कोई विलन, कोई विक्टिम, और हम अगर कोई हमसे पूछे तो उसके बारे में 2-2, 3-3 घंटे तक बात कर सकते हैं। किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। हम उसमें जानते हैं कि ये हीरो है, मेरे माता पिता उसमें हीरो हैं। जो कोई भी मेरे माता पिता को परेशान करेगा वो विलेन है। अगर मेरे माता पिता मुझे परेशान करते हैं तो वो विलेन है। इस तरह के ढेर सारी हमारी दुनिया की कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो सब ये कह रहे हैं मास्टर बिकॉज ऑफ यू देर इज अ वर्ल्ड। लेकिन ये खाली इतनी नहीं कह रहे हैं। ये आदमी बोलता है ऐसे कैसे, ये जो दुनिया दिख रही है वो मेरी वजह से है। टू मी सच अ स्टेटमेंट अपीयर्स मीनिंगलेस। आप कह रहे हैं कि पेड़, पहाड़, नदियां ये सब मेरी वजह से है, ऐसा स्टेटमेंट ही बकवास है। बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि ये मीनिंगलेसनेस कम हो जाए तो इन्वेस्टिगेट करो। एक सच बता रहे हैं कि हमारी वजह से ये दुनिया है। बताइए सच है कि नहीं? आपकी वजह से फिजिकल वर्ल्ड है, लखीमपुर आपकी वजह से है। तो आप भी अग्री करेंगे इनके साथ, इट्स अ मीनिंगलेस थिंग। क्योंकि अगला स्टेटमेंट मुझे चाहिए आपसे, अगर आप अग्री करते हैं कि ये बकवास बात है। इस किताब में ना 500 करोड़ का सीक्रेट है, जो उसको पढ़ लेगा वो 500 करोड़ कमा लेगा। सही बात है कि झूठ? सच है। इसका मतलब सच बोल रहा हूं कि बकवास कर रहा हूं? बकवास है। लेकिन क्या पता इसमें पढ़ा हो, वो वीडियोस के स्क्रिप्ट पढ़ी हो, जो डिटेल लिंक्स हो सकता है आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़े। मास्टर कहते हैं इट्स मीनिंगलेसनेस में डिसअपियर ऑन इन्वेस्टिगेशन। आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। क्या चीज? बिकॉज ऑफ यू देर इज अ वर्ल्ड। दुनिया सच नहीं है, चाहे वो आपके मन की दुनिया हो चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो, दोनों दुनिया इनके हिसाब से सच नहीं है। अगर आपको ये मीनिंगलेस लग रहा है तो इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वही इन्वेस्टिगेशन मैंने दोपहर को किया। मैंने अपने आप को बताया कि ठीक है, मेरे मन में कुछ बातें चल रही हैं, वो मेरी वजह से हैं। देखता हूं इन्वेस्टिगेट करके कि वो सचमुच में है या टूट सकती हैं बातें। तो ये आदमी बोलता है वेयर डू वी बिगिन। मैं जानना चाहता हूं, अब बताइए मैं कहां शुरू करूं इन्वेस्टिगेट करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। ऑल आई नो इज दैट वट एवर डिपेंड्स इज नॉट रियल।
मास्टर कहते हैं, मैं खाली इतना जानता हूँ कि जो भी चीज़ डिपेंड करती है किसी और चीज़ पर, वो झूठ है। द रियल इज ट्रूली इंडिपेंडेंट। जो रियल है वो सचमुच में इंडिपेंडेंट है। Since the existence of the person depends on existence of the world and it is circumscribed and defined by the world, it cannot be real. अब चूंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस, किसी भी इंसान का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है दुनिया के एग्जिस्टेंस पे, और इट इज सर्कमस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड बाय द वर्ल्ड, और एक इंसान पूरी तरह से डिफाइंड होता है दुनिया से। आपका बॉडी, हाथ, पैर, उसकी मेमोरी, इन सब चीज़ों से डिफाइंड होता है, इसलिए ये दुनिया भी रियल नहीं है, वो पर्सन भी रियल नहीं है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज पर बात कर रहे हैं। हमारा एक तो वो स्टेट है जो रियल है, जो सोते समय भी है, उसको हम याद नहीं कर पाते क्योंकि उस स्टेट में फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी मेमोरी घुस नहीं पाती, लेकिन वो रियल है और वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आप किसी क्रिएटिव सोल्यूशन को सोच रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, वो एक पॉइंट तक तो जाएगी सोते समय, उसके बाद नहीं जा पाएगी, क्योंकि सारी चीजें वहां पर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में नहीं घुस पाती, क्योंकि वो स्टेट इंडिपेंडेंट है। और फिजिकल वर्ल्ड और इसके बारे में सोचना और इसके बारे में महसूस करना, ये सब डिपेंडेंट है। तो मास्टर कह रहे हैं, ऑल आई नो वट एवर डिपेंड्स इज नॉट रियल। तुम तो रियल हो, लेकिन वो इंसान जो सपने के दौरान कभी होश में कभी बेहोश होता है, जगते समय किसी चीज़ की याद होती है, किसी की याद नहीं होती, वो रियल नहीं है। इट कैन नॉट बी अ ड्रीम श्योरली। कहता लेकिन ये दुनिया सपना नहीं हो सकती, पक्का, मुझे पक्का है कि सपना नहीं हो सकती। अब सुनिए, ये आपकी फिल्मों में यूज किया जाता है, मैट्रिक्स में इसको यूज किया है, जो नेक्स्ट बात, इवन अ ड्रीम हैज एग्जिस्टेंस। एक सपना है, वो भी तो है। व्हेन इट इज कॉग्नाइज्ड एंड एंजॉयड, जब आप अपने सपने को कॉग्नाइज कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, एंड एंड्योर्ड, अगर आप किसी सपने को बहुत समय तक एंड्योर कर रहे हो, उसको सोच करके, लिख करके बात कर रहे हो, जैसे मैं आज तक, डॉक्टर सहर जी मुझे मिले, सपने में मिले, मुझे कुछ दिया, वो आज तक चल रहा है। वट एवर यू थिंक एंड फील हैज बीन, जिस भी चीज को तुम सोचते हो और फील करते हो वो है, बट इट मे नॉट बी वॉट यू टेक इट टू बी। आज मेरे लिए ये जर्नल बड़ी कीमती है। वो कॉपी दिखाना। ये जब मैंने ऑर्डर किया, ये कॉपी मैं हर रोज खोज रहा था कि कब आएगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 100-200 करोड़ रुपए आने वाले हैं, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। और आने के बाद मैंने क्या किया है पता है? कुछ नहीं किया, कुछ थॉट ही नहीं आया लिखने को। जो मैं सोच रहा था ये वो नहीं निकला। कह रहे हैं जो तुम सपना देखते हो, जिस समय सपना देखते हो, जब तक एंजॉय करते हो, रियली लगता है, लेकिन ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आपका परिवार वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जिस इंसान को आप दुश्मन मान रहे हैं वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दुश्मन कोई और चीज है। रियल जिसको मान रहे हैं ये वो दुनिया नहीं है। हाँ, तुम जब तक एंजॉय करते हो रियल लगती है। एक आदमी है जिसने आपको गाली दिया, वो आपको दुश्मन लगता है, लेकिन जब तक आप उस चीज को एंजॉय करते हो, उस रिश्ते को, गाली गलौज के रिश्ते को, ये मेरा दुश्मन है तो मैं भी इसका दुश्मन हूं। आज एक एम्प्लॉई हमको छोड़ के जाता है तो वो दुश्मन हो जाता है हमारे लिए, लेकिन 2 साल बाद नमस्ते करने आता मैं भी उसको नमस्ते करता हूं, क्योंकि अब वो मेरा एम्प्लॉय थोड़ी है, वो तो एक दोस्त है, जान पहचान वाला है। इट मे नॉट बी वॉट यू टेक इट टू बी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जो चीजें हमने मान ली हैं, और मानने का मतलब है एक चीज सोच रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ फील कर रहे हैं, सच बात है भाई। देखो, अगर सोते समय कहानी चल रही है कोई, कब तक चलेगी कहानी? या जगते समय भी कोई थॉट चल रहा है, कब तक चलेगा? जब तक नया थॉट नहीं आता। नहीं, जब तक आप उसको वही मान रहे हैं जो वो थॉट है। अगर ये मानते हैं कि मेरे पास 1000 रुपए की कॉपी आ जाएगी तो मैं ढेर सारे क्रिएटिव थॉट्स लिखूंगा,
जब तक ये मानूंगा तब तक इस कॉपी की वैल्यू है। जैसे ही मैं किसी चीज को मानना बंद कर देता हूं, वो थॉट ही गिर जाता है। हम किसी इंसान से, माता पिता से, भाई बहन से मिलने जाते हैं क्योंकि वो जिंदा हैं और हम मानते हैं कि वो हमारे हैं। डिवोर्स हो जाता है, लोग एक दूसरे के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। इट मे नॉट बी वॉट यू टेक इट टू बी। वॉट यू थिंक टू बी पर्सन मे बी समथिंग क्वाइट डिफरेंट। जिसको आप तुम पर्सन मान रहे हो सकता है कोई और चीज ही हो। अब देखो, ये मेरा शर्ट है, ये मेरी स्टाइल है, मेरा लैपटॉप, मेरा कमरा, लेकिन ये मैं तो नहीं हूं। मैं इसको मान के चल रहा हूं कि यही मैं हूं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है। लोग लिखते भी हैं आई लव मुंबई। हम मुंबईआइट हैं, हम दिल्लीआइट हैं। वॉट यू थिंक टू बी अ पर्सन मे बी समथिंग क्वाइट डिफरेंट। जिसको आपने एक इंसान मान रखा है, शायद वो कोई और हो। आई एम वॉट आई नो माई सेल्फ टू बी। आदमी कहता है लेकिन मैं तो वही हूं जो मैं अपने आप को मानता हूं। आई एम वॉट आई नो माई सेल्फ टू बी। जो मैं जानता हूं वही तो मैं हूं। अब लास्ट पैराग्राफ आ रहा है जो आपके लिए प्रैक्टिस का है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 2-4 बार एब्जॉर्व करना है। यू कैनॉट पॉसिबली से दैट यू आर वॉट यू थिंक योर सेल्फ टू बी। ये नहीं बोल सकते तुम, ये झूठ है, गलत है। यू आर वॉट यू थिंक योर सेल्फ टू बी। तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो कि तुम हो। योर आइडियाज अबाउट योर सेल्फ चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। तुम्हारे अपने बारे में जो जो आइडियाज हैं वो रोज रोज बदलते रहते हैं, पल पल बदलते रहते हैं। योर सेल्फ इमेज इज द मोस्ट चेंजफुल थिंग यू हैव। तुम्हारी जो अपनी खुद की इमेज है, कभी मोटा, कभी पतला, कभी खुश, कभी दुखी, वो तो सबसे बदलने वाली चीज है। इज मोस्ट चेंजफुल थिंग यू हैव। इट इज अटरली वल्नरेबल एट द मर्सी ऑफ पासर बाई। तुम्हारी सेल्फ इमेज कितनी ज्यादा कमजोर है, आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अ bereavement, अ लॉस ऑफ जॉब, घर में कोई शोक वाली चीज हो गई तो तुम्हारा सेल्फ इमेज खत्म। अब मैं हूं ही कौन, मेरे बच्चों के बिना, मेरी नौकरी के बिना मैं कौन हूं। लॉस ऑफ जॉब, एन इंसल्ट एंड योर इमेज ऑफ योर सेल्फ। नौकरी खत्म हो गई, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी और तुम्हारी इमेज अपने बारे में जो बनाई है वो विच यू कॉल योर पर्सन चेंजेस डीपली। जिसको भी तुम कहते हो कि मैं हूं पर्सन, वो तो बदलता रहता है। टू नो वॉट यू आर यू मस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट एंड नो वॉट यू आर नॉट। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम क्या हो तो तुम्हें 2 काम करने होंगे। फर्स्ट इन्वेस्टिगेट एंड नो वॉट यू आर नॉट। हम में से ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। एक तो कोई चीज हमें पसंद आ जाती है तो हम मान लेते हैं चूंकि मुझे पसंद आई है इसलिए ये मैं हूं या मेरी है। आज नहीं है तो मैं कल ले लूंगा उसको। जो विचार, जो थॉट मेरे मन में चल गया, ऐसा लगता है मेरी शादी हो गई उससे, मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है। बचपन में जब मम्मी मारती थी बोलती थी मेरा बेटा है, मैं उसको जान से मार डालूं, तुम कौन होते बोलने वाले। लेकिन मारती नहीं थी क्योंकि मैं उनका बच्चा था ना। हम भी अपने बच्चे को नहीं मारते, अपने थॉट्स को नहीं मारते। फर्स्ट यू मस्ट इन्वेस्टिगेट एंड नो वॉट यू आर नॉट। जो चीज बदलने वाली है, बदल रही है, उसको हम लोग कितने सालों से जिंदा रखते हैं। 20 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 घंटे पहले ऐसा हुआ था। जब मैं मेडिटेशन कर रहा था मैंने खाली ये देखा कि देखता हूं एक थॉट कितना देर तक चलता है। कोई एक थॉट आया, बड़ा अजीब थॉट आया। शुरू में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन 2 सेकंड बाद मुझे लगा अरे ये तो थॉट है। रुक गया, मैं नहीं रुका, मैं तो था, थॉट नहीं था। बड़ी मम्मी बोली थी तुम तो खराटे मतलब तुम सो रहे थे, लेकिन मैं सो नहीं रहा था, मैं था। फिर एक थॉट आया दूसरा, 3-4 थॉट्स की श्रृंखला आई। उसके बाद जैसे ही पता चला ये तो एक ट्रेन ऑफ थॉट्स है, अटक गया, रुक गया। मैंने कहा ना उसकी टायर ही पंचर हो गई, चल ही नहीं पा रही थी। टू नो वॉट यू आर यू मस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट एंड नो वॉट यू आर नॉट।
अगर आप सोते समय, जगते समय, चलते समय, बैठते समय ट्रेन ऑफ थॉट्स को चलने देंगे जैसी चल रही हैं, तो आप धीरे धीरे उन चीजों को अपना सेल्फ बना रहे हैं जो आप नहीं हैं। और वो लेयर बाय लेयर आपके ऊपर इकट्ठा होते जाता है। ऊपर जो ओम लिखा हुआ है उसके सामने टेबल है, उस पे 2-3 लेयर मिट्टी की पड़ी हुई है, पूछी नहीं है। जो चीज को हम साफ नहीं करते वो गंदी होती जाती है। हमारे ब्रेन में जो चीज, जो थॉट चल रहा है, वो खाली थॉट नहीं चलता, उसके ऊपर एक नेक्स्ट लेयर ऑफ बायस चढ़ता है कि ये आदमी तो मेरा दुश्मन है, अब जो कर रहा है वो दूसरी दुश्मनी की वजह से कर रहा है। अब वो दुश्मन तो दुश्मन था ही, अब वो मुझे हेट भी करता है, वो चाहता है मैं मर जाऊं, वो उसको तो मौका मिले तो वो मेरा रेप कर डाले, मेरी आंतड़ी निकाल दे। ये सब बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जो थॉट्स आप नहीं हैं, ये भी बोलना बंद करो कि आपका थॉट्स है, क्योंकि जैसे आपने कहा मेरा थॉट है, आप उसको सच मानते हैं। और इसको तोड़ने के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूं, क्योंकि ये जा रहा है, ये डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। क्या बोल रहे हैं गुरुदत्त? ऑल आई नो, कैसे शुरू करें आप इन्वेस्टिगेशन? ऑल आई नो वट एवर डिपेंड्स इज नॉट रियल। जो थॉट मेरे सोचने पर डिपेंड करता है वो रियल कैसे हो सकता है? वो तो एक मेमोरी है बस। बल्कि मैं तो ये सोच के चलता हूं कि एक आदमी जो मेरे कांटेक्ट में है वो मेरी रियलिटी से टच होगा, अपनी हैबिट से नहीं। वो अगर मुझसे मिलेगा तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि वो मेरे थॉट से नहीं टच हो रहा है, वो मेरी रियलिटी जो कि एटर्नल है उससे टच हो रहा है। टू नो वॉट यू आर यू मस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट एंड नो वॉट यू आर नॉट। दिन भर जैसे आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोटापा मैं नहीं हूं, आप यही कहते हैं ना, ये मसल्स वाला जो मोटा आदमी था जिसका शेप थुलथुला है वो मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोच रहा हूं। ऐसे ही आपको ये देखना पड़ेगा कि ये थॉट जो मेरे मन में चल रहा है ये कितना भी सच लगने वाला हो, लेकिन ये केवल थॉट है। इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा और जानना होगा। एंड टू नो व्हाट यू आर नॉट यू मस्ट वॉच योर सेल्फ केयरफुली, रिजेक्टिंग ऑल दैट डज नॉट नेसेसरली गो विद द बेसिक फैक्ट आई एम। एक बेसिक फैक्ट है कि मैं हूं। फिलहाल ये मैं हूं का स्टेट केवल 1 सेकंड 2 सेकंड रहता है, फिर आ जाता है थॉट। इसके लिए आपको टू नो व्हाट यू आर नॉट, आप ये नहीं जान सकते कि आप कौन हैं, आप केवल ये जान सकते हैं कि आप क्या नहीं हैं। उसके लिए यू मस्ट वॉच योर सेल्फ केयरफुली। रुको रुको रुको, मेरे मन में थॉट चल रहा है, ये पहला थॉट है, अभी दूसरा थॉट है, और इसके लिए मेरे मन में कौन सी मेमोरी चल रही है? 2 साल पहले की। क्या उसके लिए कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? रिजेक्टिंग ऑल दैट डज नॉट नेसेसरली गो विद द बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट क्या है? आई एम। अब इसके बाद सेकेंडरी फैक्ट क्या है? आई एम अ डॉक्टर। थर्ड टर्शरी फैक्ट क्या है? आई एम अ गुड डॉक्टर, बैड डॉक्टर। आई एम अ फादर, ये सेकेंडरी फैक्ट है। आई एम अ बैड फादर, आई एम द ग्रेटेस्ट फादर, ये टर्शरी थॉट है। आई एम अ सन, दिस इज कौन सा फैक्ट है ये? फर्स्ट, सेकेंड की थर्ड? सेकंड। सेकेंड। आई एम is the basic fact. I am a son, second fact. I am a good son, I am a bad son, it is a third fact. और जैसे थर्ड फैक्ट पे पहुंचा, आपको बोलना होगा, मतलब आपको देखना होगा, I am a son is a function, it's a thought. अभी चल रहा है बस। You must carefully watch and reject all that does not go with the basic fact I am. जो भी इस फैक्ट के साथ नहीं चलता, आई एम के साथ, उसको छोड़ो। द आइडियाज, आई एम बॉर्न एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड नाउ आई एम सो एंड सो लिविंग एट, मैरिड टू, फादर एम्प्लॉयड टू एंड सो ऑन, आर और नॉट इनहेरिटेड इन द सेम आई एम। मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किस जगह पर रहता था, कौन सी नौकरी करता था, इन सब चीज़ों को तुम्हें डिस्कार्ड करना होगा। एक्चुअली डिस्कार्ड करना होगा, ये मैं नहीं हूँ।
और ऐसे डिस्कार्ड करना होगा जैसे आपके पुराने कपड़े, अब उनको नहीं पहनना आपको। कृष्ण कभी भी अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते ही नहीं थे, इसलिए उनकी बॉडी भी नहीं हो गई थी, मैजिकल मिराकुलस हो गई थी। आवर यूजुअल एटीट्यूड इज आई एम दिस, separate constantly and preserving I am from this or that and try to feel what it means to be, just be without being this or that. हमारा यूजुअल अनकॉन्शियस एटीट्यूड है मैं ये हूं, मैं आइडियल सेल्फ होना चाहता हूं, एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहता हूं। आज शीश का एग्जाम था, मैं जब गया उसको देख रहा था कौन से क्लास में कौन से नंबर मिले हैं, मैथ्स में इतने मिले हैं, एआई में इतने मिले हैं, कंप्यूटर में इतने मिले हैं। अगला सेकेंडरी थॉट आ रहा था ये तो अच्छे नहीं है, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा ये तो थॉट ही नहीं है मेरा और ये सच बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जब मैं घर पे आया तो मैंने बिल्कुल इस चीज को जज नहीं किया क्योंकि वो थॉट ही नहीं है, वो सच ही नहीं है। तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, बार बार, प्रिजर्विंगली बचाना पड़ेगा आई एम स्टेट को हटाकर। जैसे आपको हीरे को निकालकर तराश के रखना होता है, अपने खाने के आइटम को साफ करके बचा के फ्रिज में रखते हैं आप कि उसके अंदर पोल्यूशन नहीं आने देते, ऐसे ही आपको आई एम स्टेट को बचा कर रखना होगा। आई एम दिस से, आई एम दैट से, आई फील दिस, आई फील दैट, उससे हटा करके जस्ट बी विदाउट बीइंग दिस और दैट। बार बार आपको बाहर गए वापस आना है खेल खेल के। ऑल आवर हैबिट्स गो अगेंस्ट इट, हमारी सारी हैबिट्स जस्ट बी के अगेंस्ट जाती हैं। एंड द टास्क ऑफ फाइटिंग देम इज लॉन्ग एंड हार्ड समटाइम्स, और ये आसान खेल नहीं है, बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है। बट क्लियर अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स अ लॉट। लेकिन अगर आप ये जान जाए मेरी जिंदगी का केवल एक ही काम ही है, मैं हूं और कुछ नहीं, बाकी सारी हैबिट्स जो भी इसके अगेंस्ट जाती है उसको मुझे निकाल के खत्म करना है। जो किताब मुझे हेल्प करती है होने में वो तो अच्छी है, जो मुझे कुछ और होने में वो नहीं काम की है। A clear understanding helps a lot. The clearer you understand that on the level of mind you can be describing in negative terms only, the quicker you will come to end of your search and realize your limitless being. जितना ज्यादा आप क्लियर हो पाएंगे समझने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम दुनिया को हम समझते हैं थॉट्स से, थॉट्स ही हमको कंफ्यूज कर देता है। एक थॉट आया, यार वो आदमी ने मुझे बार बार देखता है, वो मुझे बार बार परेशान करता है, वो आदमी मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? वो असल में आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर ही नहीं रहा है, वो तो अपनी लाइफ का इंटरफेरेंस चला रहा है। लेकिन वो थॉट जब मेरे मन में चला तो क्या हो गया? मेरी रियलिटी हो गया। अब मेरी एक रियलिटी ये है, मेरे 2 फ्रेंड हैं और 2 दुश्मन हैं। अब उन 2 दुश्मनों के साथ मैं भी दुश्मन की तरह ही बिहेव करूंगा। गांधी में और हमें फर्क क्या था, या बुद्ध में हमें फर्क क्या था? गांधी बोलते हैं कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं, इसलिए उनको गोली मार दिया, तो ठीक है, मार दिया। The clearer you understand that on the level of mind you can be described in negative terms only. आप अपने माइंड में केवल ये मैं नहीं हूं ये बोल करके आप आ सकते हैं मैं हूं स्टेट में। जितना ज्यादा क्लियर हो पाएगा उतना ही आप एक हथौड़े की तरह यूज कर पाएंगे। जैसे ही ट्रेन ऑफ थॉट चली, थट करके आपने उसको रोक लिया। ये तो थॉट की ट्रेन चल रही है, और 1 सेकंड के लिए आप हो पाएंगे। ड्रीम मेडिटेशन नहीं हो पाता, मेमोरी को हम भूल नहीं पाते, क्योंकि मेमोरीज चलती हैं तो हमको पकड़ करके ऐसे ले जाती हैं जैसे एक घोड़े के साथ किसी को बांध दिया जाए। पुराने जमाने में देखा था, मारते हैं ठाकुर लोग, घोड़े के साथ बांध देते थे, बेचारा मरते मरते जा रहा है, तो जो आदमी बेचारा घोड़े के साथ बंधा हुआ है वो कोशिश करता था चलो घोड़े पे बैठ जाता हूँ। हम लोग उसी घोड़े पर बैठकर चलते रहते हैं, थॉट्स की घोड़े पर। मैं हूं यार, क्या करूं, मैं गरीब हूं, मेरा चैनल नहीं उठ रहा है, मेरे इम्तिहान में इतने खराब नंबर आए, माँ बाप बेचारे कब तक रहेंगे सपोर्ट करने के लिए, कभी न कभी तो ऐसा होगा कि सब खत्म हो जाएगा। चलता रहेगा। और आप अपनी स्टेट से, जो कि कृष्ण की स्टेट है, प्योर
बीइंग की स्टेट है, जिसमें आप अपने आप को पूरे कॉन्शियसनेस के साथ एक, जिसको ये कहते हैं कि ड्रीम स्टेट है। तुम और ब्रह्मांड ड्रीम स्टेट है, उस चीज को भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए मेरा ये होना वो होना ये चल रहा है। जैसे ही कोई जजमेंट आया माइंड में अपने बारे में, किसी और के बारे में, उसको देखिए, वॉच केयरफुली, इन्वेस्टिगेट, रिजेक्ट। अच्छे नंबर आए रिजेक्ट कर दो, खराब नंबर आए रिजेक्ट कर दो। इससे पहले कि एक लंबी कहानी बने, पूरी फिल्म बन जाए। तुम्हें पता है मैं क्या हूं। आज अमन के साथ यही हो रहा है, उसकी जॉब जाने वाली है, जॉब जाने वाली है, जॉब जाने वाली है, नींद ही नहीं आ रही बेचारे को, आराम से सो ही नहीं पा रहा है। ये प्रॉब्लम होती है जब आप कुछ होते हैं, जिंदगी ही नर्क हो जाती है। जिंदगी नर्क ही है अगर आप कुछ हैं तो, अगर आप हैं तो नहीं। मेमोरीज को, बहुत पुरानी एंशिएंट मेमोरीज को नहीं तोड़ना है, अभी वाली को तोड़ना शुरू करिए। 1 घंटे पहले की मेमोरी अभी क्यों रिपीट चल रही है? स्कूल गए थे, मार्क्स लेकर आए थे, ये क्यों चल रहा है मेरे मन में कि मार्क्स खराब हैं? क्या उससे आपके आउटकम में फर्क आ जाएगा? अगर मेरे मार्क्स खराब हैं तो मेरे मैथ्स मुझे अच्छी लगने लगेगी। अगर मेरा दोस्त नहीं है, ये आदमी दुश्मन है, तो क्या मैं उसका दोस्त बना लूंगी? कर्म यही है, किस तरह से प्रेजेंट को थॉट से नहीं अवेयरनेस से पकड़ूं।